वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 43वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि है कर्णघौर और देवता है रुद्र। विषय है कि परिवार के प्राणी और पशु सभी स्वस्थ और सुखी रहें। यह आवश्यक है कि सभी स्वस्थ रहेंगे तभी हम भी सुखी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। परिवार का एक व्यक्ति भी, अगर परिवार से संबंधित पशु भी अस्वस्थ हो जाए तो हमारा जो सुख है वो भंग होने लगेगा। इसलिए उस परम शक्ति प्रदाता से अपने ही नहीं वरन समस्त परिवार के सुख और प्राणियों के ही सुख नहीं वरन संबंधित पशुओं के भी स्वास्थ्य और सुख की कामना रुद्रदेव से की गई है। जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है, रुद्र देवता स्वास्थ्य के भी संरक्षक हैं और उनकी कृपा से ऐसी औषधियाँ वनस्पतियाँ बनी हैं जो तीव्र से तीव्र रोग को नष्ट करती हैं। तो इसी कारण उस परम शक्ति रुद्र के कार्य से स्मरण करता है। तो हमारे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हों, सुखी हों, साथ ही साथ जो पशु हैं गो, वृषभारी, अश्वारी, वो सब भी सुखी हों। इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शं नः करत्यर्वते सुगम मेषाय मेषे नृभ्यो नारीभ्यो गवे। शब्दार्थ जाने। नह, नह माने हमारे। हे रुद्रदेव, हमारे जो है वो नर परिवार के सदस्य, परिवार के, और जो संबंधित पशु हैं उनका नाम कहा जा रहा है, जिनका प्रमुख स्थान उस समय के वातावरण में था। अर्वते, अर्वते कहते हैं घोड़े को। अर्वन शब्द है तो उसका चतुर्थी है अर्वते। अर्व शब्द को देख करके हमारे विचार में आया कि जो अरब देश है उसी अरब से बना है, क्योंकि अरबी घोड़े जो है बड़े प्रसिद्ध हैं। तो संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए जो अरब शब्द है संस्कृत का, वेद का, उसी से अरब देश बना है। अरबी घोड़े प्रसिद्ध हैं ही। तो ऋषि रुद्रदेव से प्रार्थना कर रहा है कि अर्वते, हमारे घोड़ों के हेतु, सुगम, सुगम माने सहज, जहां अच्छी तरह से पहुंचा जा सके, सुगम में सहज सुख और स्वास्थ्य प्रदान करो। साथ साथ ही मेषाय, मेष शब्द तो प्रचलित शब्द है। मेष कहते हैं भेड़े, मतलब भेड़ा, भेड़ा से मतलब मेढ जिसको कहा जाता है कहीं कहीं। तो भेड़ा, मेषाय माने भेड़े के लिए, चतुर्थी है मेष में भी, मेषाय। और मेषे, मेषे उसका स्त्रीलिंग है, यानी भेड़े। तो मेषे भेड़ों के लिए और मेषाय भेड़ के लिए, मतलब पुल्लिंग जो है भेड़ा जिसको कहते हैं। और नृभ्य,
निर्भय नृ शब्द है, नृ माने मनुष्य, और निर्भय चतुर्थी बहुवचन है मनुष्यों के लिए, यानी परिवार के सदस्यों के लिए। निर्भय और नारीभ्य, यही नहीं, जो नारी हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए भी। और यही नहीं, गवे, गवे माने गाय के लिए, गो शब्द का चतुर्थी है गवे, गायों के लिए, यानी इन सब के लिए हे रुद्रदेव, आप स्वास्थ्य के नियामक देवता हो, स्वास्थ्य के हेतु आप औषधीय द्रव्य संप्रेषित करते रहते हो, तो इसलिए आपसे यह प्रार्थना है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, और परिवार ही नहीं, परिवार से संबंधित जो पशु हैं, अश्व, भेड़ें, और जो नर हैं, जो नारी हैं, वो सभी सहज सुख प्राप्त करें, सहज स्वास्थ्य प्राप्त करें, क्योंकि सुख का जो प्रथम चरण है वो स्वास्थ्य पर आधारित है। पहला सुख निरोगी काया, तो आरोग्य सबसे बड़ा सुख है। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे भगवान, हमें आप कल्याण प्रदान करो। वो कल्याण स्वास्थ्य पर प्रथम आधारित होता है, तदर्थ आप हमारे जीवन से संबंधित पशुओं जैसे घोड़े और भेड़े, और उसके साथ साथ परिवार के मनुष्यों को, नरों को और नारियों को, और गवे गायों को, सबको स्वास्थ्य का सहज सुख प्रदान करो। तो अब एक बार इसका हम सपाट भावार्थ देख लें। हे रुद्रदेव, आप स्वास्थ्य संबंधित देवता हो, अतः आपसे निवेदन है कि हमारे घोड़ों, मेढ़ों, भेड़ों, पुरुषों, स्त्रियों और गायों के लिए जो है वो सहज सुख सुलभ कराएं। संदेश इसमें यह है कि परिवार में सभी स्वस्थ और सुखी रहें। अब इसका पद्य रूपांतरण देखें। रुद्रदेव मंगलागार हैं, मंगल मोद हरें। रुद्रदेव मंगलागार हैं, मंगल मोद भरें। वे समग्रतः हम सबको आनंद प्रदान करें। घोड़े, मेढ़ें, भीड़ें, जितनी नर नारी और गायें रुद्र देवता सबको साधन सुखमय सुलभ कराएं। वे कल्याण रूप हैं, हम सबका कल्याण करें। वे कल्याण रूप हैं, हम सबका कल्याण करें। रुद्रदेव मंगलाधार हैं, मंगल मोद हरें। वे समग्रतः हम सबको आनंद प्रदान करें। इस भाव को बड़े छोटे छंद में दोहे में इस प्रकार से देखा जा सकता है। भेड़ा भेड़ी, घोड़े घोड़ी, नर नारी वो गायें। रुद्र देवता करुणा करके सबको सुखी बनाए। भेड़ा भेड़ी, घोड़े घोड़ी, नर नारी वो गायें। रुद्र देवता करुणा करके सबको सुखी बनाए। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 43वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र विस्तार से है कर्णघौर और देवता हैं सोम। शीर्षक है सोम से ऐश्वर्य
बल और सदन प्राप्ति की प्रार्थना। सोम देवता का संक्षिप्त रूप जान लेना आवश्यक है, यद्यपि पहले कहा जा चुका है बहुत कुछ। सोम ऋग्वेद के प्रमुख देवों में से एक हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरा का पूरा सोम देव को ही समर्पित है। और सोम शब्द तो इतना आया है वेद में कि इंद्र और अग्नि के बाद तीसरा नाम सोम का ही है। तो इससे सोम की महत्ता का अनुमान किया जा सकता है। वैसे सामान्य रूप से सोम एक लता है जो कि मूंजीवान पर्वत हिमालय पर पाई जाती है और इसमें प्रबल औषधीय गुण हैं। इसके सेवन से जो जीर्णशीर्ण कोशिकाएं हैं वे नई होती हैं, उनमें नया ऊर्जा का संचार होता है, परिणाम स्वरूप शरीर स्वस्थ होता है और नवयौवन बना रहता है। सोम का शब्दार्थ अमृत से भी जुड़ा है और आजकल हो सकता है लोग ना पहचान पाए हुए और लता लुप्त हो गई हो। हिमालय के में अभी ऐसे स्थान है जहाँ की इस प्रकार की लता के, इस प्रकार की औषधि का वर्णन मिलता है, जहाँ की लोगों की औसत आयु 120 वर्ष की होती है आज भी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ तक लोग अभी ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन वेद में गलत बात नहीं कही जाएगी। सोमलता के विषय में और अन्वेषण होना चाहिए। शरीर में कोशिकाएं जीर्ण होती हैं, अगर उनको ऐसे द्रव्य मिलें कि कोशिकाओं में उनकी जीर्णता समाप्त होने लगे, नवीनता आने लगे, तो शरीर स्वस्थ और सुखी और दीर्घायु को प्राप्त करेगा। बहरहाल तो सोम चंद्रमा को भी कहा जाता है, सोम अमृत को भी कहा जाता है और सोम जो है सौम्य भाव से भी संबंधित है। लोग कहते हैं बड़ा सौम्य व्यक्ति है, बड़ा सौम्य व्यक्तित्व है, मैंने बड़ा ही नम्र, बड़ा ही प्रसन्न करने वाला। तो सौम्य शब्द प्रचलित है। और सोम यज्ञ भी होता था जिसमें सोम की प्रधानता होती थी। और सोम जो है वो एक पेय है, इंद्र को बहुत अधिक प्रिय है। आज बातें आप सब जानते हैं और कहीं भी गए हैं। तो इस सोम में देवत्व की ऊंची परिकल्पना है। जो वस्तुएं जीवन दान देती हैं वो सब देव हैं, क्योंकि देव का अर्थ ही होता है कि जो दे, दानाद, दीपनाद, द्योतनाद व देवा। तो सोम हमें बहुत कुछ देता है, सौम्यता देता है, स्वास्थ्य देता है, सुख देता है, अमरत्व देता है। तो इस प्रकार से सोम में देवत्व का आरोपण हुआ। और आप देखेंगे कि आगे वाले मंत्रों में सोम में ईश्वरत्व का भी आरोपण कर दिया गया। ये स्वाभाविक है कि बात बढ़ते जो कवि होता है या दार्शनिक होता है वो जड़ में भी चेतन और चेतन में फिर ईश्वरत्व, फिर ईश्वर पे परमेश्वरत्व का अनुभवन करने लगता है। तो आप ये देखेंगे तो इस मनोभूमि से अर्थ को देखें तो वो ज़्यादा बोधगम्य होगा, क्योंकि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि एक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा किसी वस्तु के अर्थ को समझने के लिए। तो अब हम इस भाव के प्रकाश में देखें इस मंत्र के अर्थ को। तो सोम में ऐश्वर्य है, उनसे बल और ऐश्वर्य प्राप्त की प्रार्थना ऋषि कर रहा है। इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्मे सोम श्रियमधि निधेहि शतस्य नृणां महिषवस्तु विनिर्मलां। शब्दार्थ जाने। अस्मे, अस्मे माने हमारे लिए। हे सोम देवता, शतस्य, शतस्य माने सैकड़ों प्रकार के, और क्या? ऐश्वर्य। आप हमें सैकड़ों प्रकार के ऐश्वर्य, श्रियम, श्रियम शब्द आया है, श्रियम का अर्थ होता है लक्ष्मी अथवा ऐश्वर्य। अधिनिधेहि, अधिनिधेहि माने पूर्ण रूप से
प्रदान करो। और नृणाम, नृ शब्द का षष्ठी है, बहुवचन के नृणाम माने मनुष्यों के लिए। और क्या कीजिए, विनिम्रणम, विनिम्रणम माने प्रभूत बल प्रदायक। क्या, श्रवः, श्रवः माने अन्न, श्रव माने यश भी होता है, श्रव माने अन्न भी होता है। तो और हम सबको, उपासकों को विनिर्मणम प्रभूत बल प्रदायक श्रवः अन्न प्रदान करो। यश भी कर सकते हैं, यश मिलने से शरीर में उत्साह और बल का संचार होता है। तो यहाँ विशेष अर्थ में अन्न ही ज़्यादा उपयुक्त दिखाई पड़ रहा है। अब भावार्थ को जाने कि हे सोम देवता, हम मनुष्यों को सैकड़ों प्रकार के ऐश्वर्य प्रभूत मात्रा में प्रचुर बल प्रदायक अन्न प्रदान करो। तो इस प्रकार इसका हम सारांश इस प्रकार से जान सकते हैं, संदेश इस प्रकार में से समझ सकते हैं कि सत्कर्मी व्यक्ति ऐश्वर्यवान हो और शक्तिमान हो। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। सोम देवता है महान उत्थान विधान करें, सोम देवता है महान उत्थान विधान करें, वे सैकड़ों भांति से सुख ऐश्वर्य प्रदान करें। है सदन पोषण करता बलवीर विधायक भारी, इस प्रकार का प्रचुर अन्न दें पुष्ट और बलकारी। इस प्रकार से हम सबका विधिवत उत्थान करें। सोम देवता है महान उत्थान विधान करें, वे सैकड़ों भांति के सुख ऐश्वर्य प्रदान करें। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 43वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र ऋषि है कर्णघौर, देवता है सोम और शीर्षक है सोम शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। तो शुभ कार्य करने लगिए तो बाधक बहुत हो जाते हैं, और जब बाधक हो जाते हैं वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो प्रोत्साहन न देते हों या हमें उसे छोड़ देने के लिए कहते हों किसी भी कारण से, या विघ्न डालते हों तरह तरह से, ऐसे लोग बहुत हैं। ये बात नहीं कि आज ही हैं, सब युग में नहीं थे, उस समय भी थे, क्योंकि दुष्ट तो हमेशा रहते हैं। तो इस मंत्र में शुभ कर्म में विघ्न डालने वाले दुष्टों से शक्तिमान सोम हमारी रक्षा करें। तो इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मानः सोम परिबाधो मारातयो जुहुरंत आन इंदो वाजे भज। शब्द अर्थ जाने। हे सोमदेव, मां माने मत, मां माने मत, निगेशन है। नह माने हमको। सोम परिबाध, सोम माने शुभ सौम्य यज्ञ में अथवा शुभ सौम्य कर्म में जो परिबाधा है, परितः बाधयन्ति, के परिबाधा जो चारों ओर से बाधा पहुंचाते हैं, यानी प्रबल बाधक हैं, उनसे, ऐसे शत्रुओं से आप क्या करें, हमें बचाएं। वे हमें मां जुहुरंत,
मां माने मत, जुहुरंत माने पीड़ित प्रताड़ित कर सकें, सता सकें। आप ऐसा करें कि जो हमारे शुभ यज्ञ में सोम माने सोम यज्ञ भी होता है, और जैसे हर शुभ कर्म जो है यज्ञ है, हमारे शुभ कर्म सौम्य कर्मों में जो यज्ञ स्वरूप हैं उनमें जो बाधक दुष्ट हैं उनको आप क्या करो, पीड़ित करो, सताओ, वे हमें प्रताड़ित या सता न पावे। अराता है, हम अराता है, आरात होता है, अरात कहते हैं शत्रु को, और आते बहुवचन है शत्रुगण। ऐसे शत्रुगण जो हमारे शुभ कर्म में बाधक बनकर आते हैं, हमें सताते हैं, विघ्न डालते हैं, ऐसे दुष्टों को आप रोको, वे महजुहरंत हमें पीड़ित या प्रताड़ित न कर सकें, हमें सता न सकें। हे सोमदेव, आप ऐसा करो कि नह बाजे भजे, हमें दुष्ट बाधा से विमुक्त करके, बाजे माने होता है अन्न, भज माने समर्पित करो, हमारे लिए अन्न समर्पित करो। तो इसमें दो बातें सोम देवता से कही गई हैं। एक तो जो हम शुभ कर्म करें उसमें विघ्न डालने वाले आपके द्वारा रोक दिए जाएं, ताकि हमारा शुभ कर्म आगे बढ़ता रहे, और साथ साथ हमें पुष्ट आहार की व्यवस्था करते रहो। तो ये दो चीजें कही गई हैं। और शुभ कर्म में विघ्न पड़ता रहता है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं, देखे कौन आता है। भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए, देवता से, शक्तिमान से शक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि दुष्टों में बड़ा बल होता है, ये बहुत भयंकर होते हैं। तुलसीदास जी ने इनकी शक्ति को बहुत पहचाना था और बहुत दूर तक मानस में वर्णन किया है। बालकांड में कहा है कि पर अवगुण देखें सहसाखी, वे इंद्र हैं, इंद्र के समान बलवान है, और दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं। जैसे इंद्र के 1000 आंख बताई गई, पर अवगुण देखें सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जैसे घृत में मक्खी कूद के जान दे देती है और घृत को अखाद्य बना देती है, वैसे ये लोग अगर किसी का हित हो रहा हो, कल्याण हो रहा हो, तो उसमें कूद पड़ेंगे, जान दे देंगे, लेकिन काम नहीं होने देंगे। तो परहित घृत जिनके मन माखी, वचन वज्र जैसे सदा प्यारा, जो कि बड़े कठोर वचन रूपी वज्र को धारण किए रहते हैं। तो जैसे इंद्र वज्र, वैसे ये इंद्र से भी बढ़कर है, कठोर वचनों के वो एक वज्र रखे होंगे कि हजारों वज्र हैं इनके। और सहस नयन परदोष निहारा, और हुकुम देखें सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तो इस प्रकार से दुष्ट जो हैं, फिर देवभट्ट सहस बाहु से, वे फिर तुलसीदास ने कहा कि वो सहस बाहु बन जाते हैं। दूसरे को कष्ट पहुंचाना हो, शुभ कार्य में बाधा डालना हो, तो वो हजारों हाथों वाले सहस बाहु की तरह बलधारी हो जाते हैं। तो और पर हरिहर जस राकेश राहु से, कोई सत्कर्म हो रहा हो, भगवत उपासना हो रही हो, तो उसमें लोग क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े भयंकर योद्धा बन जाएंगे। तो और अगर हरिहर यश राकेश राहु से, राकेश कहते हैं चंद्रमा, राहु माने ग्रहण, तो शुभ कर्म हो रहा हो, हरिहर का यश गाया जा रहा हो, तो वो उसमें उसको ग्रहण करने के लिए वैसे टूट पड़ेंगे जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लगाने के लिए राहु कूद पड़ता है। तो कहने मतलब बड़ी दूर तक वर्णन किया है, क्योंकि बड़े अनुभवी थे, उन्होंने दुष्टों को देखा था, सामना किया था और अनुभव किया था, और बार बार प्रार्थना की, भगवान से भी की और उनसे भी की, महाराज आपसे हम बहुत डरते हैं, आप हमसे दूर रहो। और फिर उसके बाद वो कहाँ मानेंगे, तो भगवान का भी सहारा ले। तो ऐसे ही बारिश ने पहले तो उस चीज को ऋषि बहुत पहले देख लिए थे, और वे बताए थे कि आप काम करेंगे तो तमाम विघ्न आवेंगे, आपको रोकने वाले, आपको सताने वाले, आपकी निंदा करने वाले, भड़काने वाले, फुसलाने वाले तमाम लोग मिल जाएंगे। तो यह संदेश है कि आप उससे जो है वो मतलब परेशान न हो, क्योंकि जो है न प्रारंभते खरु विघ्न भय न नीच, जो नीच लोग हैं वो किसी शुभ काम को इसलिए नहीं प्रारंभ करते हैं कि विघ्न आवेंगे। और विघ्न विघ्ना
और दूसरे लोग जो होते हैं वो विघ्न आ जाने पर वीरमंत माने रुक जाते हैं, लेकिन विघ्न ही सहस सहस रवि खंड माना प्रारंभ विघ्न मेहता वीरमंत मध्या। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं कितनों विघ्न पड़े लेकिन आगे बढ़ते जाते हैं। खैर, यह तो जब आदमी में आत्मबल आ जाएगा तो वो नहीं रुकेगा सत्कर्म से, लेकिन आत्मविश्वास रखना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास अधिक न हो, उसके लिए उस परम शक्तिमान से शक्ति की याचना करनी चाहिए, जैसे कि इस मंत्र में किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इसके सहज शब्दार्थ को जाना। हे सोमदेव अथवा सौम्य देवता, हमारे शुभ सोम यज्ञ अथवा सौम्य कर्म यज्ञ में आप उन लोगों को दूर हटाएं जो बाधा डालने वाले हैं, जो हमसे शत्रुता रखते हैं गुप्त रूप से या प्रकट रूप से, उनको आप स्वयं प्रताड़ित करें, पीड़ित करें, वे हमें पीड़ित या प्रताड़ित ना करने पाएं। इसके साथ साथ आप यह भी कृपा करो कि हमें पुष्ट अन्न प्रदान करो, और साथ साथ हम जो आपको समर्पित कर रहे हैं हव्यान्न के रूप में, स्वागत के रूप में, उस अन्न को भी आप स्वीकार करो, यह आपसे प्रार्थना है। संदेश है शुभ कर्म में विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्न हेतु परमात्मा से प्रार्थना की जाए कि वे नष्ट होते रहें। तो अब हम इसके पद रूपांतरण का अवलोकन करें। शुभ सोम यज्ञ है सौम्य कर्म, शुभ कर्म यज्ञ करते जाएं। शुभ सोम यज्ञ है सौम्य कर्म, शुभ कर्म यज्ञ करते जाएं। हे सौम्य देव, इस सोम यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ने पाए। जो शत्रु हमारे सौम्य कर्म में डाला करते बाधाएं, यह ध्यान रहे वे हमें प्रताड़ित पीड़ित कभी न कर पाए। स्वीकार समर्पित अन्न करो, स्वीकार समर्पित अन्न करो। परिपूरित हो शुभ इच्छाएं, परिपूरित हो शुभ इच्छाएं। शुभ सोम यज्ञ है सौम्य कर्म, शुभ कर्म यज्ञ करते जाएं। हे सौम्य देव, इस सोम यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ने पाए, विघ्न नहीं पड़ने पाए। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 43वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है और यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है कर्णोघौर और देवता है सोम। शीर्षक है सोम में परमात्मा शक्ति का दर्शन। अब इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन् धामनृतस्य मूढ़ा नाभा सोमवेन आभूषन्ति सोमवेदः। शब्दार्थ जाने। माँ याह ते प्रजा, हे सोमदेव, याह ते प्रजा, याह माने जो, ते माने तुम्हारी, प्रजा माने प्रजाएं हैं या संतानें हैं। तो हे सोमदेव, तुम वेद, तुम उनकी वेदनाओं को, वेद माने जानो, मूर्धा नामा, मूर्धा नामा माने या मूर्धा नाभा भी हो सकता है। तो मूर्ध माने मूर्धन्य, सर्वोच्च, नाभा माने स्थल पर, स्थान पर, जो नाभि रूप में है यानी केंद्र में है, वो नाभा होगा। तो तुम जिस स्थान पर विराजमान हो, जहां तुम्हारी प्रतिष्ठा है, वो मूर्धा
माने मूर्धन्य है, और क्या है, नाभा माने केंद्र स्वरूप है। तो तुम्हारा स्थान महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च है और केंद्र स्वरूप है समस्त शक्तियों का और मंगल विधानों का। तो आपसे प्रार्थना है कि अमृतस्य ऋतस्य, अमरत्व, अमृत कहते हैं अमरत्व, तो अमृतस्य षष्ठी है अमरत्व का, और ऋतस्य माने सत्य का। ऋत को आप सब जानते हैं, वो सत्य जो सार्वभौम है वह ऋत कहता है। सत्य जो है वो दो कोटियों में होता है। एक तो होता है थोड़ी देर के लिए रहता है, जैसे आज किसी से पूछा गया कितने वर्ष के हो तो कहेगा 20 वर्ष के हैं, लेकिन 2 साल बाद पूछा जाएगा तो कहेगा हम 22 वर्ष के हैं। तो सत्य दोनों हैं, लेकिन वो सत्य अस्थायी नहीं है। लेकिन सूर्य पूर्व में उदित होता है, मनुष्य या कोई प्राणी जन्म लेता है वो मरता है, आदि आदि बातें ऋत हैं, यानी ये सार्वभौम सत्य है। तो ये अंतर है ऋत में और सत्य में। सत्य दोनों हैं, लेकिन एक में पराकाष्ठा है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, और एक है जो सामयिक होता है। तो इस तरह से ऋत और सत्य में थोड़ा अंतर है। तो प्रार्थना की जा रही है सोम देवता से कि वे अमृतस्य माने अमृत अमरत्व के, और ऋतस्य माने सत्य के, सार्वभौम सत्य के, धामन, धामन माने भवन अथवा प्रकाश रूप हैं। आभूषंती, आभूषंती माने आभूषित करती हुई, समलंकृत करती हुई तुम्हारी शक्तियां हैं। और वेना, और आप जो हैं वो समस्त कल्याण के साधनों को जानते हैं, और आप जो है वो जन के हित की कामना करो। वेना जन हित की कामना करो, और वो क्या है कि उसके कष्टों को मिटाओ। तो इस प्रकार से सोमदेव में एक सर्वोच्च सत्ता का रूप देखा गया है। ये होता है, वर्णन करते करते कवि उस स्थान पर आ जाता है जहां उसे दिव्यता दिखाई पड़ती है। जैसे नदी बह रही है, नदी के लहरों का वर्णन हुआ, किनारों का वर्णन हुआ, उसके बाद कुछ नहीं, तुम तो परमात्मा की साक्षात कृपाधारा हो, बह रही हो, वो तुम परमात्मा की करुणा ही हो। अब उस नदी में ईश्वर से देख लिया गया। तो वैसे ही सोमदेव को पहले वनस्पति रूप में देखा गया, फिर शरीर के स्वास्थ्य के लिए हितकर रूप में देखा गया, फिर अंत में जो कहते हैं उसके निचोड़ रूप में, निष्कर्ष रूप में ये देखा गया कि तुम साक्षात परमात्मा के रूप हो, तुम सौम्य कर्म करते हो, कराने वाले हो और उसके संरक्षक हो। इसलिए तुम राजा हो। सोम राजा कहा भी गया है जहां तहां वेद में। तो तुम राजा हो, यानी सब पर शासन करने वाले हो, और तुम्हारा स्थान सर्वोच्च है। तुम सौम्य देवता हो। सोम जो है सौम्य प्रतीक देवता है, और तुम अमरत्व के परिपालक हो। तुम धामन माने प्रकाश रूप हो, अथवा भवन रूप हो। भवन रूप से करेंगे तो आश्रय देने वाले हो और प्रकाश प्रदान करने वाले हो। आप प्रजा के कष्टों से परिचित हो, समस्याओं से, जटिलताओं से आपका पूर्ण परिचय है। इस प्रकार से सब जान करके आप जो है वो हम सबका कल्याण करो। तो इसका संदेश होगा कि जो शक्ति संपन्न राजा हैं वे प्रजा के कष्ट को जाने और उसे नष्ट करें। इसका हम भावार्थ देख लें। हे सौम्य देवता रूप सोम, आप में परमात्म का दर्शन हो रहा है। तुम प्राणी मात्र के शासक हो, तुम सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हो, तुम अमरत्व के परम सत्य के आश्रय अथवा प्रकाशक हो।
सचराचर जगत तुम्हारी प्रजा है। इस गौरव के उच्च स्थान पर अलंकृत होकर आप प्रजाओं को जानो। प्रजाओं को जानो का मतलब हुआ उनके कष्टों को, उनकी समस्याओं को जानो और उसके हित की कामना करो। इस प्रकार से जो शासन या शासक या सम्राट के स्थान पर विराजमान हैं, वे संबंधित प्रजा के दुख दर्द को जाने, समस्याओं को समझें और उसका समाधान ढूंढें। इस शुभ संदेश को यह मंत्र जो है वो समापन रूप में दे रहा है। तो अब इसके हम छंदोबद्ध रूप को देख लें। हे सौम्य देवता परमात्मन, हे सौम्य देवता परमात्मन, तुम प्राणी मात्र के शासक हो। सर्वोच्च तुम ही, तुम अमृत रूप, ऋतिके तुम परम प्रकाशक हो। सचराचर प्रजा तुम्हारी है, तुमसे सनाथ समलंकृत है। उसके अनुरूप करो भगवन, सन्निहित जहां उसका हित है। शुभ करो सदा हे देव प्रवर, तुम सकल अमंगल नाशक हो, तुम सकल अमंगल नाशक हो। हे सौम्य देवता परमात्मन, तुम प्राणी मात्र के शासक हो। सर्वोच्च तुम ही, तुम अमृत रूप, ऋतिके तुम परम प्रकाशक हो। इसको हम जरा इस रूप में देख लें, छंद रूप में, घनाक्षरी में है यह। तो सौम्य रूप सोम देवता महान माने गए, सौम्य रूप सोम देवता महान माने गए। संपूर्ण जगत पर शासन तुम्हारा है। राजा तुम ही, देव हम हैं प्रजा तुम्हारी। प्रभु विनत तुम्हारे आगे जग यह सारा है। अमरत्व दाता, ज्ञान के प्रकाश दाता तुम। सर्वोच्च स्थान देव यज्ञ में तुम्हारा है। जानो प्रजा कष्ट नष्ट के उपाय करो। जानो प्रजा कष्ट नष्ट के उपाय करो। सोम यही अनुरोध तुमसे हमारा है। सोम यही अनुरोध तुमसे हमारा है। तो इस प्रकार से यह नवा मंत्र इस 43वें सूक्त का अंतिम मंत्र है। इसमें ऋषि ने सोमदेव में परमात्मा शक्ति का दर्शन किया है और उससे जो प्रजाएं हैं वो अपना निवेदन करें और सोम जो शासक है उसका भी कर्तव्य है कि वो प्रजाओं के दुख दर्द को जाने और समस्याओं का समाधान करे। तो इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र के अर्थ को, आशय को और उसके संदेश को जाना। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त विवरण से परिचित हो लें। इस सूक्त में जो है वह 9 मंत्र हैं और जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उन मंत्रों की संख्या 517 हो चुकी है। मंत्र संख्या 9 अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। शेष जो 8 मंत्र हैं वो गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि इन सभी मंत्रों के कर्णघौर हैं और देवता इसमें रुद्र हैं, मित्रा वरुण है, सोम है। तो इसमें इन चर्चित देवताओं की शक्ति का वर्णन किया गया है। फिर उनसे धन धान्य संरक्षण की प्रार्थना की गई है, स्वास्थ्य और सुख की प्रार्थना की गई है, व्यक्तिगत जीवन आरोग्य संपन्न हो, उसके साथ ही साथ परिवार के प्राणी स्वस्थ रहें और जो संबंधित पशु हैं वो भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इस बात की याचना की गई है। अंतिम मंत्र में सोम का मानवीकरण हुआ है और उसमें देवत्व ही नहीं परम देवत्व के दर्शन किए गए हैं और उसे राजा सौम्य शासक के रूप में स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि आप सौम्य गुण से संपन्न परमात्मा के रूप हो। आप जो है वह हम सब प्रजागणों के कष्टों को, समस्याओं को जानो, पहचानो और हमें जटिल समस्याओं से मुक्त करो, हमारा कर्तव्य पथ प्रशस्त करो आदि बातें इस सूक्त में कही गई हैं।
सभी उपयोगी बातें हैं, सभी शाश्वत हैं और हम वेद मंत्र के इन शाश्वत संदेशों से परिचित होते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और विश्व का कल्याण होगा, सचराचर का कल्याण होगा। इसलिए वेद मंत्र के संदेशों से परिचित हों, उसकी भावनाओं को जानें। ये शाश्वत हैं, वो मानव ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं, समष्टि के जो हैं वो कल्याण को समेटे हुए हैं। उनका संदेश व्यक्ति सुखी हो, परिवार सुखी हो, समाज सुखी हो और राष्ट्र सुखी हो, यही नहीं विश्व सुखी हो और आगे बढ़ के सचराचर सुखी हो, स्वस्थ हो, आरोग्य लाभ करें और यह धरती जो है वो स्वर्ग बने। यह वेद का अंतिम संदेश है। आप प्रत्येक मंत्र में और प्रत्येक सूक्त में इनको पाएंगे और हमें आशा है कि आप इस पर ध्यान करेंगे, वेद मंत्र के प्रचार प्रसार में योगदान करेंगे। हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उसमें थोड़ा आप अपना आशीर्वाद देंगे और थोड़ा सहयोग देंगे, यह विनम्र प्रार्थना है।